नो मतलब 60 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं दिनचर्या में हिंदी को। लेकिन जब कथनी और करनी और राष्ट्रभाषा की बात आती है तो राष्ट्रभाषा हो क्यों नहीं पा रही है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न हम सबके सामने में है। जितने बड़े समृद्ध लोग बैठे हुए हैं, बड़े साहित्यकार लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के, ये यक्ष प्रश्न को हल करना, इसी के मीमांसा को लेकर के हम आज उपस्थित यहां पे। जब तक हम सभी लोग, क्योंकि साहित्यकार, साहित्य कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण दिखाने वाला ही अगर दर्पण नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? आज लड़ना पड़ेगा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। हिंदी वोट का प्रतिशत नहीं, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इसके सपोर्ट में, इसके पक्ष में बोलने के लिए ना तैयार है, और बोलता है तो धीमी गति पे बोलता है, जैसा ना हो मेरा दक्षिण भारत का वोट कम ना हो जाए प्रतिशत, दूसरी भाषाओं के लोगों का प्रतिशत कम ना हो जाए। मैं आपको बताता हूं कि मैं जिस प्रदेश में, जो मेरी कर्म भूमि है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि यही है जिस मिट्टी में मैं खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश, मैं अमेठी से आता हूं, लेकिन मेरी कर्म भूमि पश्चिम बंगाल कलकत्ता है। पहला हिंदुस्तान का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, यह पश्चिम बंगाल से निकला था। हिंदुस्तान का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, यह बंगाल से निकलने वाला था। हमारी मिट्टी से क्यों नहीं निकला? यह भी एक यक्ष प्रश्न मित्रों। यह कथनी और करनी का ही एक प्रतिरूप है, लेकिन वो बंगाल से निकला। बंगाल की धरती पे हिंदी समृद्ध है। आज कुछ सियासतदान, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस मंच पे हूं उस पे सियासतदानों का नाम लेना एक बड़ी नाइंसाफी होगी हमारे साहित्य के लिए, क्योंकि उन लोगों के कर्म अच्छे नहीं रहे। किसी बड़े बगल के पड़ोसी प्रदेश के बड़े साहित्यकार ने कहा था कि जब भी राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य संभालता है। लेकिन आज वो समय वापस आ गया है कि साहित्य को संभालना होगा और हमें हमारा हक लड़के लेना होगा, क्योंकि कोई देने के लिए तैयार नहीं है। 3 चीजें अभी अखंड भाई साहब ने बताया कि इनके पास मानहानि का पत्र आया, सूची आई कि अंग्रेजी में लिखी हुई। क्यों? उसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि गूंगे बहरी, सरकार गूंगी है, बहरी है, वो ना सुनती है और ना बोलती है। बोलती है सिर्फ वही जो मतलब का, जो भाई साहब ने कहा कि दक्षिण में जब उसके मतलब की बात थी तो उसने समझा, लेकिन उसके मतलब का नहीं था तो वो भाषा को सुनने के तैयार नहीं था। वही परिस्थितियां सरकारों के पास भी है। जो सरकारी सियासतदार हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो नियम को बदल सकते हैं, उनकी अवस्था वही है। वो अपने ही फायदे की चीजें सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते हैं। तो उनको सुनाने के लिए धमाका करना पड़ेगा। कोई बहरा है, उसको सुनाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है या एक्टिंग करनी पड़ती है।